दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेलन पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं हमारा बेलन किस तरह हमारा दिखता है। अगर हम देखें तो बेलन हमारा किस तरह दिखता है। ये हमारा क्या हो गया, ये बेलन का आकार हो गया। बेलन का क्या हो गया है, शेप हो गया है। अगर इस बेलन में हम देखें तो ये बेलन का क्या हो गया है, ऊंचाई हो गया, जिसे हम एच से दिखा देते हैं। ये बेलन का ऊंचाई हो गया है। इसमें देखते हैं इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। ये जो आधार है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये क्या हो गया है, बेलन का त्रिज्या हो गया है। साथियों, अगर हम आधार देखते हैं तो हमारा ये आधार किस आकृति से मिलकर बना हुआ है। ये जो आधार दिख रहा है, ये आधार किस आकृति का दिख रहा है, वृत्त के आकृति का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है। तो हम यहां देखते हैं वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अगर हम आधार, ये जो आधार वृत्त दिख रहा है, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक साथियों, अब यदि कोई भी आकृति हो, चाहे बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, चिन्हक हो, कोई भी आकृति हो, अगर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें ना, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उस आकृति का आधार जो होता है, आधार का क्या ले लेंगे, परिधि ले लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उस आकृति का जो आधार दिखेगा, आधार का परिधि क्या होता है, आधार का परिधि गुणे क्या कर देते हैं, ऊंचाई, वह कितना ऊंचा है। ठीक साथियों, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसी भी आकृति का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई भी आकृति हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, कोई भी आकृति दिखे ना, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस हो जाता है निचली सतह का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। निचली सतह का क्षेत्रफल, निचली सतह का क्षेत्रफल प्लस क्या होता है, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। ठीक साथियों, कोई भी आकृति रहेगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब आयतन देखते हैं। आयतन क्या, भी पृष्ठ का जो आयतन होता है, आयतन बराबर क्या हो जाता है, आधार का क्षेत्रफल। आयतन में क्या लेते हैं, जो आकृति रहेगा उस आकृति का सबसे पहले हम आधार ढूंढते हैं, आधार जैसा दिखेगा उस आधार का क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल। तो क्या लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या कर देते हैं, ऊंचाई। अब साथियों, यहां पर देखते हैं ये आकृति हमारा क्या दिख रहा है,
अब साथियों यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारा आकृति है ना, आकृति बेलन की तरह दिख रहा है। तो अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार का परिधि गुणे क्या हो जाता है? ऊंचाई हो जाता है। अगर इसमें हम देखें तो आधार किस तरह दिख रहा है? वृत्त की तरह दिख रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो क्या होता है? 2 पाई r होता है और गुणे क्या हो गया है? ऊंचाई। जब इसमें ऊंचाई से गुणा करेंगे तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई r h होता है। ठीक साथियों, अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? किसी भी पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आया है? 2 पाई r और क्या निकल कर आया है? h निकल कर आया है। प्लस क्या करते हैं? निचली सतह का क्षेत्रफल। तो नीचे का सतह किस तरह दिख रहा है? नीचे वाला जो सतह है यह वृत्त की तरह दिख रहा है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह पाई r क्या हो गया? स्क्वायर। ये तो निचली सतह का हो गया। अगर इसके ऊपर देखें तो ऊपर भी क्या है? आपका वृत्त दिख रहा है। तो ऊपरी सतह का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऊपरी सतह का भी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अब साथियों हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2 पाई r h है, पाई r स्क्वायर जोड़ेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा? 2 पाई r स्क्वायर। साथियों इसमें हम 2 पाई r को कॉमन भी कर सकते हैं। जो फार्मूला निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा? अगर इसमें 2 पाई r को कॉमन कर लें तो फिर क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो गया, h प्लस क्या हो गया है? r हो गया है। तो जो पृष्ठ आपका बेलन का दिख रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया है? 2 पाई r h। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो क्या निकल कर आया है? 2 पाई r और h प्लस क्या हो गया है? r। अगर किसी भी पृष्ठ का जो आयतन होता है ना, हम क्या लेते हैं? आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाता है? ऊंचाई होता है। तो इसमें अगर हम आधार को देखते हैं, आधार किस तरह दिख रहा है? वृत्त की तरह दिख रहा है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ऊंचाई है, h का गुणा करेंगे तो फिर क्या निकल कर आ गया है? पाई r स्क्वायर h, जो बेलन का क्या हो गया है? आयतन हो गया। ठीक साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपका बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई r h। तो क्या कहा गया है? बेलन का व्यास दिया है और इसका ऊंचाई दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2 हो गया, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और बेलन का जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपका आएगा 7 मीटर आएगा, क्योंकि व्यास जो है 14 मीटर है। तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। जो इसका त्रिज्या कितना आएगा? 7 मीटर आएगा। गुणे कितना हो जाएगा? 24 होगा। 7 से 7 को कैंसिल करते हैं। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 2 से 22 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 44 गुणे 24। 44 गुणे 24 हो गया। अब 44 का गुणा जब हम 24 में करते हैं तो आपका निकल कर आएगा 1056।
मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल रहता है तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है स्क्वायर होता है, तो आपका मीटर दिया था तो मीटर स्क्वायर हो गया है। अगर आपका आयतन पूछा जाता तो आयतन का जो मात्रक होता, अगर विमाएं मीटर में दिया है तो मीटर क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। ठीक साथियों, साथियों दूसरा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहां पर देखते हैं जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या बताए थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका आया था, क्या निकल कर आया था, 2 पाई आर और एच प्लस क्या था, आर था। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 330 मीटर, तो इसका मान कितना दिया है, 330 वर्ग क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। व्यास कितना दिया है आपका, 10 सेंटीमीटर दिया तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहां देखते हैं 2 हो गया, यहां पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान कितना रखेंगे, व्यास 10 सेंटीमीटर दिया तो त्रिज्या 5 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई हमें बताना है और इसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो फिर कितना हमारा निकल कर आएगा। अगर हम यहां से देखते हैं 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया एक। साथियों तीसरा क्वेश्चन है 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना दिया है, 1408 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला था वह क्या था, 2 पाई आर एच। तो 1408 बराबर कितना हो गया, 2, पाई का मान रख देते हैं 22/7 हो गया है। और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या से ही व्यास निकालेंगे जो त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो त्रिज्या को ऐसे आर को छोड़ते हैं, ऊंचाई कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर। हम इसको काटते हैं, 7 × 7 हो गया, 7/8 56 हो गया है। अभी इसको हम काटते हैं यहां से 11 से, 11 दूनी 22 हो गया, इसको 11 से काटते हैं, 11 × 11 हो गया, बचा कितना, 3, 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बचा 88 हो गया, 11 8 कितना हो गया, 88। हम क्या कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 32 हो गया है। साथियों चौथा क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं आपका क्या है, 2 बेलन दिया है, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो आपसे पूछा गया है उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो अगर यहां पर देखते हैं पहला आयतन B1 ले लेते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एच, आर का स्क्वायर होता है। पहला जो आपका आयतन है 1 लिए हैं तो इसको भी 1 लेकर चलते हैं। दूसरा आयतन क्या ले लेते हैं, दूसरा आयतन B2 ले लेते हैं, जो हमारा इसके बट्टे में किए हैं तो इसका भी आयतन क्या होगा, पाई हो जाएगा, आर का स्क्वायर और क्या हो गया एच। 2 लिए हैं तो इसको 2 2 कर लेते हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो आपका पाई से पाई यही कैंसिल हो गया, B1 बटे B2 बराबर क्या निकल कर आएगा, त्रिज्या, पहला त्रिज्या कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। पहला ऊंचाई जो दिया हुआ कितना दिया है, 5 दे रखा है,
दूसरा त्रिज्या कितना दिया, एक, तो एक का स्क्वायर हो गया। दूसरा ऊंचाई कितना दिया है, दो, दो का गुणा हो गया। अगर हम यहां से देखते हैं, दो दूनी चार पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। 20 बटे कितना होगा, एक से दो में गुणा करेंगे। तो अगर इसको हम काटते हैं तो दो एक कन दो और दो दहा में 20, तो क्या हो गया है 10 बटे 1। b1 बटे b2 बराबर कितना हो गया है 10 बटे 1 हो गया है। इसको अनुपात में अगर लिखेंगे तो 10 अनुपाते कितना निकल कर आएगा, b1 अनुपाते b2 बराबर कितना हो गया है 10 अनुपाते 1, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन पूछा है, आयतन क्या हो जाएगा, तो B बराबर बेलन का वॉल्यूम आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया है। त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, और इसका ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर कितना आएगा, 10 दहा में 100, 100 से जब 20 में गुणा करेंगे 2000 आएगा। 2000 का जब गुणा हम 22 में करेंगे तो कितना आएगा 44,000। 44 बटे कितना हो गया है 7। इसमें जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, आपका हो जाएगा 62, 85.7, ऐसे डाट डाट कुछ आएगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, छठवां क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। यदि एक बेलन का आयतन 160 घन इकाई हो तो दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं, आपका दो बेलन है और दोनों बेलनाओं के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, और पहले बेलन का आयतन दिया है, दूसरे बेलन का आयतन पूछा गया है। तो हम जो पूछा उसे ऊपर ले लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो B2 दूसरे बेलन का आयतन, तो दूसरे बेलन का जो आयतन है, यह कितना आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। दूसरा बेलन है तो इसे 2 कर लेते हैं, इसे भी क्या करेंगे 2। अब पहला बेलन क्या हो गया है V1, इसका आयतन क्या होगा, पाई हो जाएगा, आर का स्क्वायर एच हो गया। पहला बेलन तो 1 1 कर लेते हैं। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है पहले बेलन का आयतन, तो दूसरे बेलन का आयतन B2 हमें ज्ञात करना है। पहले बेलन का आयतन कितना दिया है, 160 घन इकाई दिया था, और यहाँ पाई से पाई हम कैंसिल कर देते हैं। दूसरे बेलन का जो त्रिज्या का अनुपात वह कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, गुणे दूसरे बेलन का जो ऊंचाई है वह अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। जो 5:3 था, तो दूसरे का कितना हो गया है 3। अब पहले बेलन का त्रिज्या कितना हो गया है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया आपका 5। साथियों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो B2 बराबर कितना निकल कर आएगा। अगर हम यहां से देखते हैं, 3 त्रिक 9, गुणे कितना हो गया 3 हो गया, बटे में 2 दूनी 4, गुणे कितना हो गया 5। 160 बराबर किधर आएगा, तो गुणे में हो जाएगा 160। इसको हम काट देते हैं, 5 चौक 20 हो गया, ये तो 20 है। 5 का गुणा जब 4 में करते हैं तो 20 आएगा, 20 से इसको काटते हैं, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160। इसका गुणा कर देते हैं, हमारे क्या हो गया है 3 9 27, 27 में जब 8 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 8 7 56, हासिल 5 हो गया। 8 दूनी 16, 16 में जब 5 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 16 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 हो जाएगा।
जो कितना हो गया, दूसरे बेलन का जो आयतन होगा वह 216 घन क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। ठीक साथियों, तो साथियों इसका ए ऑफ साथियों 7वां क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो दिया है 3080 घन मीटर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो बेलनाकार टैंक की क्षमता है यह आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो टैंक का क्षमता है यह किसके बराबर होता है, आयतन के। तो B बराबर क्या कर सकते हैं, बेलनाकार जो टैंक है उसका आयतन बराबर क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर और क्या होगा, h होगा। क्षमता कितना दिया है, क्षमता जो दिया गया है 3080 दिया है, 3080 बराबर क्या होगा, पाई का मान 22/7 हो गया। इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या 7 मीटर दिया है तो 7 गुणे क्या हो जाएगा, 7। और इसका गहराई बताना, जो गहराई हम कितना मान लेते हैं, h। एक 7 से 7 को कैंसिल करते हैं और 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 हो गया। इसको जब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 8 हो गया, 11 8 कितना हो गया, 88 हो गया। और ये कितना हो गया आपका 0। 2 से काटते हैं 2, तो 2 1 2 हो गया। इसे 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 140। 7 से काट देते हैं, 7 1 7, इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया आपका 20। तो क्या बचा है, जो h बराबर है वह किसके हो जाएगा, 20 मीटर के। हम कह सकते हैं बेलनाकार जो टैंक है उसका गहराई कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।